बिजनेस करते हैं। तो सर जैसे आईटी सेल वाले अगर गलत अफवाह फैला रहे हैं तो कहीं ना कहीं कन्हैया कुमार भी जो जिस पर देशद्रोह का आरोप लगा है उसको बुलाकर भी टीवी वाले गलत करते हैं। दूसरा सवाल ये है कि आप जब आते हैं गोदी मीडिया की बात करते हैं तो जैसे मानक सर ने कहा कि दोनों तरफ मीडिया बटा हुआ है। तो सर जिस तरह एक तरफ गोदी मीडिया दोनों तरफ नहीं बटा हुआ, मीडिया अब एक ही तरफ है। हाँ। सवाल ये है कि जिस तरफ जैसे गोदी मीडिया है तो दूसरी तरफ लुटियंस मीडिया भी है, ये मानना पड़ेगा। ये जो आपने इस्तेमाल किया है वो ठीक इस्तेमाल नहीं किया है। जो गोदी मीडिया है वही लुटियंस मीडिया है, समझे? ये वही बात। एक मिनट। और ये जो लटियन जर्नलिज्म का इस्तेमाल कर रहे हैं ना आप, ये आप जरा सा सर्च कीजिएगा, ये भी मेरा ही इस्तेमाल किया हुआ शब्द है, ठीक है? और मेरे दोस्तों से पूछ लीजिए कि पार्लियामेंट में खड़ा होकर मैं बोलता था कि ये लाल पत्थर पत्रकारिता है, यहाँ से निकल के वहाँ से लेके बाइट ले लो, इजी जर्नलिज्म है, लेजी जर्नलिज्म है। तो इसलिए आपने कन्हैया कुमार का उदाहरण दिया, 2 साल हो गए हैं, उस वीडियो का भी कुछ पता नहीं है, ठीक है? अब मुकदमा आ रहा है तो आप आरोप पे कह रहे हैं कि उसको कर देने के लिए, ठीक है? तो वो बुलाया गया था, आप टीवी वालों से पूछिए क्यों बुलाया गया था। इसलिए बुलाया गया था उसका पक्ष जानने के लिए, ठीक है? उसका पक्ष जानने के लिए। अगर कोई नारा लगा देने से, इस देश में सुप्रीम कोर्ट का कानून भी तो है, देश का कानून भी है, वो देशद्रोही नहीं हो जाता। वो नहीं होता तब भी लोग उसको देशद्रोही कह रहे हैं। नहीं, यहाँ पर भी रवीश एक और दिक्कत हो गई है। ये देशद्रोह, राजद्रोह और देशद्रोह में फर्क ही मिट गया है। आप सरकार के खिलाफ आवाज उठाएं, राजद्रोह कर रहे हैं, आप देशद्रोह नहीं कर रहे हैं, पर ये अंतर मिट चुका है आज की तारीख। मतलब अब तो आज का अगर माहौल होता तो लोग इमरजेंसी के समय सुप्रीम कोर्ट जिस तरह से झुक गया था उसकी आलोचना ही नहीं कर पाते, आज का अगर माहौल होता तो। लेकिन तब आलोचना हुई थी। खन्ना साहब एक जज थे जो खड़े हुए, तो उनका इतिहास में नाम है ना, इसीलिए चीफ जस्टिस नहीं बन पाए, इसीलिए चीफ जस्टिस नहीं बन पाए क्योंकि वो खड़े इसलिए नहीं बन पाए। हाँ। लेकिन तब लोगों की निगाह थी कि सुप्रीम कोर्ट में कुछ गलत हुआ है, और आज जनता चली आती है कि आप क्यों बोल रहे हैं। तो जब सोशल ऑर्डर खत्म हो जाएगा दोस्त, तो फिर आप एक जर्नलिस्ट के रूप में परफॉर्म नहीं कर पाओगे। एक और सवाल लेते हैं जी। आप कर लीजिए, हमने तो आपको रोका नहीं है। ऐसा है, उसका कॉन्टेक्स्ट है, मैं बताता हूं उसका कॉन्टेक्स्ट है। वो गोली 30 जनवरी को चला रहा था। 30 जनवरी का दिन जानते हैं आप कौन सा दिन है? ठीक है, तो उसका एक कॉन्टेक्स्ट है। अगर आप इस बाइनरी में खेल खेलना चाहते हैं तब तो आप उस प्रोपेगेंडा के शिकार हो चुके हैं ना। उस दिन, जिस दिन गांधी जी की हत्या हुई थी, और आप देख लीजिए कि वो किस तरह की बातें कर रहा है, आके अंत में गोली चला रहा है। तो गोडसे से क्या मतलब, आपको उसमें आपत्ति है कि गोडसे से क्यों नहीं कंपेयर किया हमने? हाँ, इसलिए कि उसकी कोई जानकारी नहीं है। अभी भी पुलिस कह रही है कि उसकी कोई, हमारे पास कोई खास उसके आपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी नहीं है। लेकिन हम तो पहले दिन से कह रहे थे कि इसको पकड़ना चाहिए, इसको छोड़ना नहीं चाहिए। ये कैसे चला आया, मैं तो खुद ही दंग रह गया था कि ये हालत हो गई है। क्योंकि आपने पहले जो 2 लोग गोली चलाए थे तो उसके समक्ष पक्ष में लोग खड़े हो गए थे। आपने वो देखा था कि जब उस लड़के ने गोली चलाई थी वहां पे, तो नाबालिग है ना, तो उसके पक्ष में कितने लोग खड़े हो गए? आप उसके पक्ष में बात कर रहे हैं। एक मिनट अब एक और सवाल